हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले नीट नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। 8 या 12 मार्क के लिए क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। 2 या 3 सवाल इस पे पूछते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट यानी कि जो प्लांट है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, कौन कौन सी उसमें साइकिल या फिर रिएक्शंस आती है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और सभी जो रिएक्शंस है उन रिएक्शन को याद करने के लिए ट्रिक भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो रेस्पिरेशन यानी कि जो जिस तरह से इंसान ऑक्सीजन लेता है उसी तरह से रेस्पिरेशन प्लांट भी करता है। तो प्लांट जो है वो लिविंग है। तो किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट जो है वो फूड सिंथेसाइज करता है। प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फूड से हम एनर्जी बनाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में हमने दिया है। फूड से एनर्जी फॉर्म होती है। और प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होने वाला है। जो भी खाना या फिर फूड उसमें सिंथेसाइज होने वाला है उसका ब्रेकडाउन होने वाला है। और ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, एनर्जी फॉर्म होगी। तो इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ग्लूकोज आप देख सकते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, क्या तैयार होता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है उसकी दो रिएक्शन होती है। एक तो O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब यहाँ पे देख सकते हैं, जब पायरुविक एसिड की जब रिएक्शन होती है इन एब्सेंट ऑफ O2 तो उसे बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन उससे दो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एक तो अल्कोहल और दूसरा है लैक्टिक एसिड। अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, एब्सेंस ऑफ O2, इसे ही हम बोलेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है O2 का यूज़ होता है। यहाँ पे एसिटाइल कोए एंजाइम, ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोए एंजाइम, उसकी रिएक्शन होती है पायरुविक एसिड के साथ। यहाँ पे लिंकेज रिएक्शन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए एसिटाइल कोए एंजाइम है। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए पे लिंक का रिएक्शन होती है। ये क्रेब्स साइकिल में पाई जाती है। और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ टर्म है, आपको आगे जो साइकिल पढ़ने वाले हैं। एक NADH2 उससे 3 ATP फॉर्म होते हैं। नीट में सवाल पूछ सकते हैं हाउ मेनी ATP सिंथेसाइज, या फिर एक NADH2 से कितनी ATP सिंथेसाइज होती है। तो एक NADH2 से 3 ATP फॉर्म होती है। 1 FADH2 इट गिव्स 2 ATP। 1 GTP इज गिव्स 1 ATP। ये आपको याद रखनी होगी। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, पायरुविक एसिड फॉर्म करना है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में आपको याद रखना होगा 8 ATP। 8 ATP यूज होती है। ये जो पायरुविक एसिड है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या फिर ग्लाइकोलिस साइकिल। उसके बाद है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए, यहाँ तक उस रिएक्शन बोलेंगे लिंक रिएक्शन। हमने यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में शॉर्ट आप याद रख सकते हैं। और जो लिंक रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 6 ATP यूज करते हैं लिंक रिएक्शन में। क्रेब साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 GTP यानी कि 2 ATP फॉर्म होते हैं। FADH2 2 है।
NADH2 6 से टोटल कुल मिला के 24 एटीपी फॉर्म होती है। आपको यहाँ पे नंबर याद रखना है। क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी फॉर्म होते हैं? 24। लिंक रिएक्शन में लगभग 6। और जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें 8 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो कुल मिला के 38 एटीपी फॉर्म होते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस थोड़ा से हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस एक चार्ट के फॉर्म में दिया है हमने। ये जो या फिर क्रेब्स साइकिल कोई TCA साइकिल बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल में किस तरह से एटीपी फॉर्म होता है डिटेल में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एटीपी फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलिसिस। तो 4 एटीपी फॉर्म होते हैं डायरेक्टली। उसमें से एटीपी यूज 2 होती है और जो NADH2 है, NADH2 से 4 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो कुल मिला के नेट एटीपी 8 एटीपी फॉर्म होते हैं। NADH2 NADH2 इक्वल टू 2 फॉर्मेशन, यानी कि 2 NADH2 से 2 फॉर्मेशन होते हैं। तो नेट एटीपी इक्वल टू 6। जीटीपी फॉर्मेशन इक्वल टू 2। क्रेब साइकिल देख रहे हैं या फिर TCA साइकिल, जीटीपी फॉर्मेशन इक्वल टू 2। उसके बाद FADH2 फॉर्मेशन 2 है, NADH2 6 है। तो कुल मिला के आपको जो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, ये जो बॉक्स है 1 NADH2 1 FADH2, उसकी वैल्यूज वहाँ पे डालने के बाद तो कुल मिला के 24 एटीपी फॉर्म होते हैं। यानी कि 1 NADH2 6 है तो NADH2 6, यानी कि 6 NADH2, एक NADH2 3 एटीपी फॉर्म करते तो 6 NADH2 कितने, तो टोटल हो जाएंगे 18। और जो FADH2 है 2, 2 FADH2 है, एक FADH2 2 एटीपी देता है। तो 2 FADH2 4 एटीपी देंगे। 18 और 4 22। और जो जीटीपी है 2 जीटीपी फॉर्म होते हैं यहाँ पे। तो 2 जीटीपी यहाँ पे फॉर्म हुए, 22 और 2 तो कुल मिला के 24 हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला था कि आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, आपको इसकी वैल्यू ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट भी आप उसकी कीमत ध्यान में रख सकते हैं। क्रेब साइकिल में 24 एटीपी फॉर्म होते हैं, लिंक रिएक्शन में 6 होते हैं। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और जो एटीपी 8 एटीपी वहाँ पे फॉर्म होती है यहाँ पे। अब जो ग्लाइकोलिसिस, उससे पहले हम देखेंगे क्रेब साइकिल यानी कि TCA साइकिल। तो TCA साइकिल को याद करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। इसका मतलब है ए से हो जाएगा एसिटाइल को, सिटी यानी कि साइट्रेट, ईस से हो जाएगा आइसोसाइट्रेट, केप्ट यानी कि कीटोइनॉल या फिर ग्लूटारेट, साइलेंट के यस से हो जाएगा सक्सीनेट, फॉर से फ्यूमेरेट, मिलिट्री के एम से हो जाएगा मैलेट, ओ से हो जाएगा ऑक्जेलेट या फिर ऑक्जेलो एसीटेट। तो जो TCA साइकिल है यहाँ पे हमने दी है TCA साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने बोला था अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। अ से हो जाएगा एसिटाइल कोए, या देख सकते हैं आप एसिटाइल कोए 2 कार्बन का कंपाउंड है। वो जो है वो साइट्रेट या फिर साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का एसिड फॉर्म हो जाता है। उससे एक CO2 बाहर आ जाता है। उसके वजह से 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, या फिर अल्फा ग्लूटा अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का एसिड फॉर्म हो जाता है। उससे भी आगे आप देख सकते हैं कि एक CO2 बाहर आता है तो 4 कार्बन का सक्सिनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और अगेन वहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सिनिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का है, उससे मैलिक एसिड फॉर्म होता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एफएडी एफएडी का कन्वर्जन FADH2 में होता है। और मैलिक एसिड का कन्वर्जन ऑक्जेलिक एसिड या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में हो जाता है। वहाँ पे NADH2 का कन्वर्जन NAD प्लस का कन्वर्जन NADH प्लस और प्लस आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में फॉर्म होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर ट्रिक बोली थी
ये साइकिल को याद करने के लिए कि अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि एसिटाइल कोए उससे फॉर्म होता है साइट्रेट, साइट्रेट से हो जाता है आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से फॉर्म होगा कीटोग्लूटारेट, उससे होगा सक्सीनेट, सक्सीनेट से आगे फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से होगा मैलेट, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये साइकिल आपको याद हो जाएगी। सिर्फ आपको जो शुरू में पायरुवेट टू एसिटाइल कोए ये लिंक रिएक्शन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं पायरुवेट 3 कार्बन का है, को एंजाइम ए रिएक्ट होता है, उससे CO2 बाहर आता है, NAD प्लस उसका कन्वर्जन NADH2 प्लस में हो जाता है। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का है। यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं साइट्रिक एसिड कितने कार्बन का है। नीट 2020 नीट 2013 में एक सवाल पूछा था कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है कितने कार्बन का है, वो 5 कार्बन का है। इस तरह से सवाल पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है। या फिर रिएक्शन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि जैसे साइट्रेट से साइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म होता है, करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आपको करेक्ट याद रखने के लिए हमने जो ऊपर ट्रिक बोली थी इम्पोर्टेंट है। और ये जो CO2 कहाँ कहाँ पे रिलीज करता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले साइट्रिक एसिड से एक CO2 बाहर आता है, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से भी एक CO2 बाहर आता है, उसके बाद जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद 4 कार्बन का सक्सीनिक एसिड फॉर्म होता है। तो इम्पोर्टेंट है, 4 कार्बन का जो कंपाउंड है वो सक्सीनिक एसिड है, उसके बाद मैलिक एसिड है। और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है फिर ऑक्जेलो एसीटेट है, वो भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। अगेन वो रिएक्ट होता है किसके साथ, एसिटाइल कोए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा एक सर्कल या फिर एक चक्कर लगाया है। उसके बाद अगेन 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट होता है और साइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती है, उसे बोला गया है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल या फिर क्रेब साइकिल। क्रेब नाम का जो साइंटिस्ट था, सर क्रेब, सर हांस क्रेब, तो उसके नाम पे ये क्रेब साइकिल दी गई है या फिर TCA साइकिल बोलेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है, उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला है, हमने ऊपर पढ़ा था। तो फर्मेंटेशन इट इज इन यीस्ट, जनरली इट इज फाउंड इन यीस्ट। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इस प्रोसेस में उसे फर्मेंटेशन बोला जाता है। अनएरोबिक कंडीशन में दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट एंजाइम है फर्मेंटेशन के, पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेज। ज़्यादातर ज़्यादातर डिहाइड्रोजनेज या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का जो इस्तेमाल है वो अल्कोहल फॉर्मेशन में किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, अनएरोबिक कंडीशन है, और इम्पोर्टेंट जो एंजाइम है पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज यानी कि डी से हो जाएगा रिमूव, कार्बोक्सिलेज यानी कि CO2 रिमूव करना है CO2। बैक्टीरिया प्रोड्यूस, इसमें इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया भी यूज़ किया जाती है। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड। ये जो हम देखते हैं मिल्क यानी कि दूध से कर्ड बनाना, दही जमाते हैं, तो उसमें ये फर्मेंटेशन प्रोसेस पाई जाती है। और जो मिल्क है या फिर जो दूध है उसमें ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उसकी वजह से दूध का कन्वर्जन दही में हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन, एब्सेंस ऑफ O2, ये रिएक्शन होती है। अब ये फर्मेंटेशन ये कब कहाँ पे पाई जाती है इंसान में, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब भी कोई व्यक्ति इंसान एक्सरसाइज करता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस उसमें स्टार्ट होती है। आप जानते हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में थकावट पाई जाती है। ऑक्सीजन इनएडिक्वेट फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड रेड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी कि जब भी कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो बॉडी में है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से उसके जो हाथ पाँव है वो थोड़े से थके हुए लगते हैं। तो उसमें पायरुविक एसिड रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, यानी कि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हो जाता है। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होता है। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है NADPH प्लस H प्लस आयन है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है। और जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये फॉर्म होता है। और जो उसके आगे जो रिएक्शन है वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है और पायरुविक एसिड वहाँ पे फॉर्म होता है और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब होती है ये रिएक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एन ए डी इसका कन्वर्जन NADH H प्लस में होता है। और जब पायरुविक एसिड है लास्ट में हम देख सकते हैं कि पायरुविक पायरुविक एसिड से दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में NAD प्लस आयन फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो पायरुविक एसिड है उससे इथेनॉल, इथेनॉल एंड CO2 फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर पाथवे ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यही अनएरोबिक रेस्पिरेशन में पाया जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल को याद करने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, गॉड यूज फ्रूट जूस बट पेरेंट पुट पेप्सी प्रेशरली। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे एक ATP का यूज़ किया गया है, एक ADP फॉर्म होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर द टू आइसोमर्स। यहाँ पर एक ATP का यूज़ करके एक ADP फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में होता है और फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का कन्वर्जन ट्रायोज फॉस्फेट में होता है। ट्रायोज फॉस्फेट का यहाँ पर एक आइसोमर है, उसका नाम है DHAP। DHAP एंड ट्रायोज फॉस्फेट ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। ट्रायोज फॉस्फेट का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज 20 फॉस्फेट में होता है और जो ट्रायोज 20 फॉस्फेट है उसका कन्वर्जन ट्रायोज फॉस्फेट में होता है। ये लगभग 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। और ट्रायोज फॉस्फेट का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कंपाउंड फॉर्म होता है। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्जन जो है पायरुविक एसिड में होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का एसिड है। और जो ग्लाइकोलिसिस है यानी कि जो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है, ट्रिक लिखी है, ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि हम बोलेंगे गॉड गिव्स जूस फ्रूट जूस बट पेरेंट पुट पेप्सी प्रेशरली। अब यहाँ का इसका मीनिंग हम देखेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम बोलेंगे गॉड। जो सेकंड ग्लूकोज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बोलेंगे ग्लूकोज यानी कि गिव्स, गॉड गिव्स। और जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट में पाया जाता है, लेकिन इसलिए हमने बोला फ्रुक्टोज यानी कि फ्रूट, गॉड गिव्स फ्रूट, फ्रूट का जूस बोलेंगे। ट्रायोज फॉस्फेट और ट्रायोज 20 फॉस्फेट को हम बोलेंगे बट यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे बट। ट्रायोज फॉस्फेट, जो ट्रायोज फॉस्फेट है उसे हम बोलेंगे पेरेंट्स, फॉस्फेट से हो जाएगा पेरेंट्स का P। और जो फॉस्फोग्लिसरेट है उसे हम अगेन बोलेंगे पुट, पुट।
और जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है उसे हम बोलेंगे पी से हम मिलाएंगे पेप्सी का पी। और जो पायरुविक एसिड है वो है प्रेशरली, पी से पी मिलाएंगे। तो आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा याद करना होगा, इससे आपकी जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो याद हो जाएगी। उसके बाद जो चैप्टर के एंड में एक नीट में जो आरक्यू है, आरक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन कंपाउंड के लिए पूछते हैं आरक्यू वैल्यू फाइंड करो। तो जब कार्बोहाइड्रेट यूज एज अ सबस्ट्रेट कंप्लीटली, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं और उसका टोटल कंज्यूम करते हैं तो उसका जो आरक्यू है 6CO2 यूज़ करते हैं और 6O2 कंज्यूम करते हैं और 6O2 CO2 इवॉल्व होते हैं तो 1 आरक्यू होता है आता है। तो 1 आरक्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद फैट है, इसे इसका जो आरक्यू वैल्यू है तो 102 CO2 है, यानी कि 102 CO2 जो है वो इवॉल्व होता है और 145 O2 कंज्यूम होता है। उसका जो आरक्यू वैल्यू है वो है 0.7, 0.7 ये फैट के लिए है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आरक्यू वैल्यू जो है वो 0.9 है। तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 है, फैट के लिए 0.7 है और जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए 9 है। तो ये आरक्यू वैल्यू है। तो इस तरह से हमने जो रेस्पिरेटरी या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये चैप्टर है, ये आज हमने देखा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये चैप्टर है, ये हमने आज देखा किस तरह से उसे याद कर सकते हैं। उसमें जो साइकिल्स दी गई है उसे हमने देखा, फर्मेंटेशन प्रोसेस देखा, ग्लाइकोलिसिस देखा, क्रेब्स साइकिल देखा, उसे TCA साइकिल बोला जाता है। किस तरह से याद करेंगे, कितने ATP कितने ADP यूज़ करते हैं, कहाँ पे किस तरह से हमने उसको देखा। हर एक जैसे ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP फॉर्म होते हैं तो 8, लिंकेज रिएक्शन में 2 ATP फॉर्म होते, 6 ATP फॉर्म होते हैं, क्रेब्स साइकिल में 24 ATP, कुल मिला के 38 ATP यूज़ किए जाते हैं या फिर फॉर्म होते हैं। इस तरह से क्रेब साइकिल को या फिर TCA साइकिल को याद करेंगे कि असिटी इज केप्ट फॉर साइलेंट, असिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, इस तरह से बोलेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस उसके बाद देखा, फर्मेंटेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो भी रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। पाथवे देखा, एरोबिक रेस्पिरेशन देखा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। पायरुवेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, यही इंपॉर्टेंट है। वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, यही इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, इसमें ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस होता है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज यूज, पायरुविक एसिड कोएंजाइम NAD प्लस, और जो एंजाइम है मैग्नीशियम 2+ और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम यूज किया गया है। उसका एसिटाइल कोए फॉर्म होता है और यहाँ पे CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। NADH+ आयन यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंकेज रिएक्शन है, ये लिंकेज रिएक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इस तरह से हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज रिएक्शन, आरक्यू वैल्यू को आज हमने पढ़ा। इम्पॉर्टेंट है, 12 मार्क के लिए नीट पे आप इस पे 3 क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, कम से कम 2 सवाल, यानी कि 8 मार्क के लिए ये चैप्टर तो आता ही है। 2 सवाल इसमें से आज हमने पढ़ा, किस तरह से उसे याद करना है एकदम सिंपल फॉर्म में। तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट आज हमने यहाँ पे क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म किया। इसी तरह की जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नीट 2024 के लिए देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी, उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए आने वाले वीडियो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।